होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एनी दशा, राइट, इन वैदिक न्यूमरोलॉजी स्पेशली, है ना। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी जो भी लोग कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक कन्फ्यूजन आता है कि सर ये नेगेटिव दशा, ये पॉजिटिव दशा, इसको कैसे जानेंगे और ये है क्या एग्जैक्टली। जो स्पेशली जो बेसिक में भी अभी है ना, बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी भी, तो उनके लिए तो ये वीडियो एकदम रामबाण की तरह काम करेगा, ठीक है। और जो एडवांस लेवल में भी हैं उनको भी कैसे काम करेगा, जो पॉजिटिव इफेक्ट होगा वो क्या क्या एक नंबर की हो सकता है और जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वो क्या क्या एक नंबर की हो सकता है, और एक्यूरेटली क्या हम प्रेडिक्ट करें जब भी ये नंबर की दशा आएगा, वो आपको जानने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो से ही, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ शुरू करने से पहले मैं बता दूं, हमारा 17 सितंबर से नया बैच शुरू होने वाला है, राइट। स्टार्टिंग में आपको देख ही गया होगा कि क्या उसका सिलेबस है। तो जो भी आप सीखना चाहते हो, पूरा कंप्लीट कोर्स है, बेसिक एडवांस सब कुछ कंप्लीट, तो आप डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हो ऊपर दिए गए नंबर्स के, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो द टॉपिक इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये होगा आज का हमारा टॉपिक जो हमने बात किया। नाउ देखिए, ये अगर मैं ऊपर ऊपर बताऊं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ऊपर ऊपर बताऊं तो जब भी मैं पॉजिटिव दशा की बात करूं, एकदम पूरा गांठ बांध लो आप। जब भी मैं पॉजिटिव दशा की बात करूं या फिर कोई भी पॉजिटिव दशा की बात करें न्यूमरोलॉजी में, तो आपको मानना है कि सिंगल नंबर की दशा आया है। सिंगल नंबर की दशा मतलब कि जो भी नंबर का दशा आपका आया है या फिर चल रहा है, वो नंबर आपके ग्रिड में नहीं है, और वो नंबर अगर आता है इसका मतलब वो आपके ग्रिड में रहेगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि +2 का दशा आया है, तो व्हाट डू यू मीन बाय +2? जैसे एक ग्रिड लेते हैं, कोई भी रैंडम ग्रिड अगर मैं यहाँ पे लूँ, कोई भी एक रैंडम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई ग्रिड, तो मान लीजिए ये किसी का ग्रिड है, ठीक है, दिस अ ग्रिड। इसमें आप देखोगे 2 तो नहीं है। अब मैंने जब बोला कि पॉजिटिव दशा चल रहा है या फिर +2 का दशा चल रहा है, इसका मतलब ये है आपके ग्रिड में 2 मिसिंग है, मतलब 2 नहीं है, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 कहीं से भी नहीं है, और दशा में वो वाला नंबर आपका आ रहा है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दोगे, और ये सिंगल होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपके ग्रिड में 2 नहीं है और दशा से 2 आ रहा है, दैट इज आपका सिंगल 2 वहाँ पे आपको बैठाना है, तो दैट इज अ +2 दशा या फिर पॉजिटिव दशा ऑफ 2 नंबर। ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे 3 भी नहीं है, तो क्या 3 की दशा जब आएगी तो क्या हम बोलेंगे ये 3 जो आया है ये आपका पॉजिटिव दशा है? डेफिनेटली बोलेंगे। सिमिलर वे में इसका 5 भी नहीं है, इसका 6 भी नहीं है, तो जब 5 की दशा आएगी सिंगल में और 6 की दशा आएगी सिंगल में, तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव दशा आया है आपके ग्रिड में, ये नंबर जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस आपके जीवन में इस नंबर से जुड़ा हुआ पॉजिटिविटी या फिर पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब क्या वो मिलेगा वो आगे बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन जो है याद रखना है, ध्यान से आप सुनना। देखिए, एक्सेप्शन इज दशा 4 और दशा ऑफ ऑड 8, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, क्लियर, एकदम क्लियर रख लेना इस चीज़ को। मैं जो भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको नया लग सकता है, लेकिन ये सही है। देखिए, यहाँ पे दशा ऑफ जो 4 है, ये आपके ग्रिड में कैसे भी आए, ध्यान से सुनना, ये आपके ग्रिड में कैसे भी आए, कैसे भी आए का मतलब क्या है, चाहे वो इवन आए और ऑड आए। इवन और ऑड का भला क्या मतलब है, क्योंकि जो लोग बेसिक है तो उसको तो नहीं पता है। देखिए, इवन का मतलब ये है, अब इवन नंबर्स के बारे में सोचा आपने, मैथ्स में पढ़ा होगा, व्हाट इज इवन नंबर। तो बेसिकली जो भी नंबर आपका 2 के मल्टीपल से आ रहा है ना, जैसे डबल, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, अब देखो ये इवन होता है ना, आपको देखने को लग रहा है। और जो ऑड होता है, इसका मतलब है ना, ये 2 बार आया है, ये 4 बार आया है, ये 6 बार आया है, ये 1 बार आया है, ये 3 बार आया है, ये 5 बार आया है। ऐसे ही
जो भी आपका टाइम मतलब नंबर्स होगा उसके अनुसार आपको ऑड और इवन जो है वो समझ आएगा। अब यहाँ पे एक थ्योरी है जो आप सुने भी होंगे कि अगर फोर के केस में ये थ्योरी सबसे ज़्यादा लोग सुने हैं कि अगर 4 इवन में आता है, ये हल्का सा पॉजिटिव है या फिर सल्यूशन देने वाला होता है, और अगर ऑड है देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम और ये नेगेटिव है, ये प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन एक चीज़ आप गांठ बांध लेना, ये मैं अक्सर बोलता हूँ क्लासेस में भी कि इवन और ऑड 4 कभी भी आए, इवन आए या ऑड आए, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। ये आप एकदम गांठ बांध लो। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको अलग तरीके का एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, बाकी जो भी मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ही नेगेटिव है, ये दोनों ही नेगेटिव है। ये 4 की दशा कब पॉजिटिव होगा या फिर कब नेगेटिव होगा या फिर कब एवरेज रहेगा, उसके ऊपर डिटेलिंग हम कोर्सेज में कराते हैं। लेकिन आप इतना अब याद रखो, हालांकि अगर मैं वीडियो भी बनाऊँ इसका बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वो कैटेगरी मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन इतना आप समझो, इवन और ऑड से आप बहुत ज़्यादा इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि 4 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इसीलिए जब भी 4 का दशा आएगा, इवन आए ऑड आए, वो नेगेटिव ही है, वो आपको परेशानी ही देगा। ये एकदम गांठ बांध लो, ठीक। अच्छा, दूसरा, दशा ऑफ ऑड 8 जब होता है, ऑड 8 का मतलब वही बात 1, 3, 5 ऐसे मल्टीपल्स में आते हैं, है ना। और एक होता है इवन 8, मतलब वही है डबल 4 टाइम्स 6 टाइम्स ऐसे करके आएंगे, ऐसे मल्टीपल्स में आते हैं। तो जो इवन 4 होता है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो इवन 8 होता है, जो इवन 8 होता है दैट इज पॉजिटिव। यहाँ पे वो इवन 8 का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में लागू होगा, इवन 8 इज पॉजिटिव। और जो ऑड 8 होता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये नेगेटिव है। दिस विल क्रिएट इश्यूज, डेफिनेटली इट विल क्रिएट इश्यूज। इसमें भी ध्यान रखना, ऑड 8 के केस में बता रहा हूं, जो सिंगल 8 है, क्योंकि सिंगल भी तो एक ऑड नंबर में आता है ना, सिंगल टाइम, जो सिंगल 8 है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, डज नॉट क्रिएट मच प्रॉब्लम। देखो, प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है, मैंने बोला मच प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इसमें होता क्या है, इंसान को बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो, बिजी बनाता है या फिर बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक बना देता है। इसका सिचुएशन ही ऐसा हो जाएगा कि इंसान खाने पीने का भी हो सकता है टाइम ना मिले उसको, ऐसा, ठीक है। इतना बिजी हो जाता है और उसको फील होगा कि मेरा बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है। ये ज़्यादातर देखा गया सिंगल 8 में। ये ऑड 8 है, ये भी ऑड 8 है, लेकिन इसका थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम जो आता है वो ज़्यादातर बिजी होने के कारण से आता है। बिजी हो जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मान लो कोई बिजनेस ओपन किया है, इतना ज़्यादा मतलब लोग उसके पास आ रहे हैं, मान लो कोई कंसल्टेशन देता है, मान लो कोई एस्ट्रोलॉजर है, उसका सिंगल 8 का दशा आया है, तो होगा क्या, उसके पास हो सकता है इतने कंसल्टेशन आए, इतने लोग आए, वो खाने पीने का टाइम ना मिले, या फिर हो सकता है वो जो चार्ज कर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा वो कंसल्टेशन का ड्यूरेशन दे देता है। मान लो वो 1000 रुपीज़ चार्ज करता है एक कंसल्टेशन का, लेकिन वो जो भी कनेक्ट होता है वो 1.5 घंटा 1 घंटा तक बात करता है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि 1000 रुपीज़ उसका कम है कंसल्टेशन फीस, 1 घंटे में 1000 रुपीज़ इज़ नॉट बैड, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा पैसे के अनुसार उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। दैट इज़ द मेन थिंग, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो ये 2.4 और 8 का ये थोड़ा सा एक्सेप्शन पॉइंट हो जाता है। बाकी कोई भी नंबर जो है उसका जो आपका सिंगल पैटर्न होता है, मतलब एक बार अगर आता है वो नंबर, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। 4 के केस में 4 जब भी आता है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। 8 के केस में इवन 8 पॉजिटिव है, 8 के केस में इवन 8 पॉजिटिव है और ऑड 8 नेगेटिव होता है, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, नेगेटिव दशा, जब मतलब कब हम नेगेटिव दशा बोलेंगे कोई भी नंबर का दशा को, है ना, कोई भी नंबर की दशा को कब नेगेटिव बोलेंगे। हालांकि मैंने शायद, हाँ, ये पिंक में किया था, इसमें ब्लैक कर दिया। एनीवेज, चलो,
तो जब भी कोई भी नंबर, एनी नंबर, इसमें भी एक्सेप्शन है, वो थोड़ा सा वेट कर जाओ, बताता हूँ। कोई भी नंबर अगर मल्टीपल होके आ रहा है, मल्टीपल नंबर दशा, वो नेगेटिव माना जाएगा। मतलब उस टाइम पे उसका पीरियड या फिर उसका जो टाइम होगा वो थोड़ा सा नेगेटिव चलेगा, है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रगलफुल चलेगा। वो तो अब उस कैसा प्रॉब्लम आएगा वो तो हम नंबर्स की हिसाब से बात करेंगे। जो नंबर मल्टीपल होगा उसके अनुसार उसको जीवन में प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन जो भी नंबर मल्टीपल होगा दैट विल क्रिएट ट्रबल, दैट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज। ये हो गया ऊपर। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव दशा चल रहा है, तो नेगेटिव दशा मीन्स आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि कोई ना कोई मल्टीपल नंबर का दशा डेफिनेटली चल रहा है, दैट इज वाई वो नेगेटिव बोल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? पहला जो एक्सेप्शन है दैट इज ऑड 8 का एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने बता ही दिया था कि अगर डबल आ जाता है, मतलब 2 के मल्टीपल में आ रहा है, मतलब इवन 8 आ रहा है, अब वो मल्टीपल है लेकिन दैट इज पॉजिटिव, है ना। तो 8 के केस में, चाहे यहाँ पे 8 तो नहीं बोलूँगा, बट दशा ऑफ 8 के केस में वो एक्सेप्शनल पॉइंट आपको याद रखना है जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया है, ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। दूसरा जो एक्सेप्शन आता है दैट इज द दशा ऑफ 1, यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आता है वो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या आता है, मान लीजिए आपके ग्रिड में एक बार 1 है, ध्यान रखना, अगर आपके ग्रिड में बाई बर्थ सिंगल 1 है, एक बार 1 है, और दशा में एक 1 आ गया, अब भले ही ये मल्टीपल हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स हो रहा है, बट दिस पर्टिकुलर मल्टीपल वन, याद रखना मैंने पर्टिकुलर बोला है, मतलब 1 पहले से है, एक बार 1 आ गया तो डबल हुआ। ये जो पैटर्न है 1 का दशा का, ये जो पैटर्न है पर्टिकुलर, दिस इज पॉजिटिव। ये भले ही मल्टीपल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है। ये 1 का पैटर्न आप याद रखना। और एक तो चलो 1 नहीं है, एक बार 1 है तो सिंगल 1 की दशा आ गया, उसमें तो वैसे ही पॉजिटिव है 1, है ना। तो ये हो गया 2 एक्सेप्शनल केसेस। ठीक, अच्छा, तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दशा का एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी अगर आपके सामने पॉजिटिव दशा और नेगेटिव दशा की बात कर रहा है तो आप समझ जाओ यहाँ पे इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात चल रही है। अब नेगेटिव दशा का एक एग्जांपल देते हैं ताकि आपको एकदम फिंगर टिप्स में चीज़ें आ जाए। कोई चार्ट ले लेते हैं, ये वाला लेट्स से, ये किसी का कोई चार्ट है लेट्स से, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने बोला कि इसका ना मल्टीपल 5 का नेगेटिव दशा चल, मतलब मल्टीपल 5 का चल रहा है लेट्स से, है ना, 5 की दशा चल रहा है जो कि मल्टीपल हो रहा है। मान लो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, ये 5 का दशा चल रहा है। अब आपने जब देखा कि यार ये तो 5 आके ये तो मल्टीपल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है ना, या फिर यहाँ पे मैंने बोला कि एक 2 का मल्टीपल 2 का दशा चल, तो आपने देखा यार 2 जब आया है तो यहाँ पे 2 बार 2 आ गया, या फिर 7 का आ गया, तो ये भी तो 7 जब आया है तो यहाँ पे तो मल्टीपल हो रहा है, 7 ज़्यादा चल रहा है, मल्टीपल हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये सारे दशाएं नेगेटिव होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, जो मैंने यहाँ का 1 का एग्जाम्पल दिया है, आप बताना कि अगर यहाँ पे एक बार 1 आ जाए तो क्या ये 1 नेगेटिव है? क्या ये 1 नेगेटिव है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो ये वाला जो 1 आ रहा है ये पॉजिटिव है। ठीक, अच्छा, अब इसी में ही पॉजिटिव दशा को अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो मान लीजिए यहाँ पे 6 की दशा आ गया, या फिर यहाँ पे 9 की दशा आ गया, तो क्या बोलोगे, ये 6 और 9 की दशा पॉजिटिव दशा है कि नेगेटिव दशा है? ये 6 जो है ये सिंगल में आया है, मतलब एक बार। तो क्या मैंने बताया था कि पॉजिटिव दशा में मतलब सिंगल नंबर की दशा होना चाहिए सिवाय 4 और 8 के। तो यहाँ पे क्या 6 सिंगल में है या फिर 6 2 बार है या फिर 3 बार है? सिंगल है, तो दिस पर्टिकुलर दशा विल बी पॉजिटिव। 9 के केस में भी सेम चीज़ है, ये पॉजिटिव होगा, है ना। अभी मान लीजिए यहाँ पे 4 आ गया दशा में, तो अभी बताइए कि क्या ये 4 जो आया है ये पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव दशा है या फिर नेगेटिव दशा है? ये आपका नेगेटिव दशा है। नेगेटिव दशा का मतलब आपके जीवन में इस टाइम पे प्रॉब्लम रहेगी,
है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेगेटिव दशा का मतलब आपके जीवन में स्ट्रगल रहेगी, और पॉजिटिव दशा मतलब आपके जीवन में स्मूथनेस रहेगी इस टाइम पे, सौम्यता रहेगा इस टाइम पे पॉजिटिव दशा में। और नेगेटिव दशा में प्रॉब्लम रहेगी, स्ट्रगल रहेगी। अब किस चीज़ का स्ट्रगल, वो तो नंबर, कौन सा नंबर मल्टीपल हो रहा है उसके ऊपर है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगी वो चीज़, ठीक। तो ये हमारा पॉजिटिव दशा और नेगेटिव दशा के बारे में बात हो गया, ठीक। आपको शायद समझ में आया होगा। अब यहाँ पे भी मान लो 8 की दशा आ गया, तो अब बताओ ये 8 के केस में जो मैंने एक्सेप्शनल पॉइंट बताया ये वाला, क्या इसमें लागू होगा? यहाँ पे कितनी बार ये 8 है, ये ऑड है कि इवन है? सिंगल 8 है, तो सिंगल 8 क्या है? ऑड है। तो ऑड 8 क्या पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? यहाँ पे मैंने क्या बताया है, ऑड 8 नेगेटिव होता है, इवन 8 पॉजिटिव होता है। तो ये जो 8 है, क्या ये एक बार है कि 2 बार है? एक बार है। या फिर एक बार है कि 4 बार है? एक बार है, क्योंकि 4 बार भी इवन है, 2 बार भी इवन है। यहाँ पे एक बार है, तो एक बार 8 आना, इट इज़ अ ऑड, तो दिस पर्टिकुलर दशा इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक। तो आपको शायद मतलब बहुत क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। आई बात समझ में? अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, थोड़ा सा नॉइज़ आएगा क्योंकि मेरे घर पे काम चल रहा है, जस्ट इग्नोर दैट, टॉपिक पे ध्यान दो, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव, अब इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हालांकि बहुत डिटेलिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक स्नैपशॉट आपको फिंगर टिप्स में बता सकते हैं कि कौन से नंबर का क्या इफेक्ट आपको एक्चुअल में याद रखने हैं। बाकी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो कोर्सेज में क्लियर होंगे, लेकिन मेनली आपको कुछ चीज़ें अगर आपको एकदम फिंगर टिप्स में है तो आप बहुत तुरंत स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कर सकते हो कि इस टाइम पे क्या हो सकता है उसका, है ना। तो जैसे स्टार्टिंग करते हैं आपका 1 से लेके, है ना। तो अगर मैं पॉजिटिव 1 की बात करूं तो इसमें आपको मेनली जो देखा गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखा गया है, लेकिन जो मेन चीज़ें वो मैं बता देता हूँ। इसमें अपॉर्चुनिटी मतलब नेम एंड फेम बढ़ता है। अब नेम एंड फेम बढ़ने का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो तो नेम एंड फेम जॉब में अगर बढ़ना मैं बोलूँ तो क्या हो सकता है, आप खुद सोचो। नेम एंड फेम अगर जॉब में आपका हो रहा है, इसका मतलब प्रमोशन हो सकता है। आप खुद ही देखोगे, आप खुद ही याद कर सकते हो, यहाँ पे रटने की जरूरत ही नहीं है, और मैं रटवाता भी नहीं हूँ स्टूडेंट्स को, है ना। मैं पूरा रूट को मतलब एकदम पकड़ा देता हूँ, है ना। तो बेसिकली अगर नेम एंड फेम होता है तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि जॉब में अगर हो तो प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, है ना। या फिर आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप हो तो वहाँ पे एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा जहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छा मिलेगा, है ना, पे आउट भी बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जॉब में मिलेगी, ठीक है। अब बिजनेस में क्या मिलेगा, है ना। बिजनेस में क्या मिलेगा कि बिजनेस में क्या मिलेगा, है ना। बिजनेस में नेम एंड फेम में बढ़ने का मतलब ये है कि आपका बिजनेस ग्रोथ हो सकता है। बिजनेस में हो सकता है आपने कुछ अलग इनोवेटिव चीज़ किया। ये हो सकता है कि आपके जो भी मतलब कंपटीशन में जो भी दुकानें हैं या फिर जो भी लोग हैं वो आप उससे कहीं गुना बेहतर आप कर रहे हो। अच्छा, नेम एंड फेम बिजनेस में बढ़ना क्या होता है कि आपका प्रचार हो रहा है ना। जो भी आपसे सामान ले रहे हैं या फिर जो भी आपका जो भी क्लाइंट्स हैं वो बाहर जाके उस चीज़ का आपका हो सकता है गुणगान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बिजनेस में हो सकता है। अच्छा, और क्या है, नेम एंड फेम का और भी एक मतलब है, वो आप ध्यान रखना। नेम एंड फेम जब भी आप कोई नई चीज़ शुरू करते हो, नई चीज़, तो आप देखोगे लोग मतलब ऑटोमेटिकली जान जाते हैं। जैसे मान लो आप नॉर्मल जॉब करते थे, आपने क्या किया, आप जहाँ पे लोकल में जो रहते हो, है ना, वहाँ पे एक दुकान खोल दिया, कोई पर्टिकुलर स्टेशनरी दुकान खोल दिया। तो खोलने के साथ ही साथ लोगों को पता चल जाता है ना, उसका जो बेटा है ना, वो जो नाम है वो वहाँ पे दुकान खोला है। तो ये जो चीज़ है ये भी 1 से ही आता है। 1 का मतलब हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत अच्छे जगह पे चले जाओगे या फिर बहुत 1 का मतलब ये भी होता है कि आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो प्रोफेशनली, ठीक है। ये होता है 1 में। अब नेगेटिव 1 का अब मान लो नेगेटिव 1 में क्या होता है, नेगेटिव 1 में मेनली ये जो भी चीज़ें पॉजिटिव होता है कोई भी नंबर का, वो रिड्यूस होता है, वो चीज़ कम हो जाता है। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो नेम एंड फेम है वो घटता है, वो कम होता है। कम होने का मतलब क्या है कि जॉब की अगर बात करें तो आपका जो जॉब में जो प्रशंसा होने का जो भी चीज़ है या फिर रेप्यूटेशन जो है वो डाउन होगा किसी ना किसी कारण से। कंट्रोवर्सी में फंस सकते हो। नेगेटिव 1 में क्या होता है, कंट्रोवर्सी होता है।
अब कैसे प्रकार का कंट्रोवर्सी वो भी हम बहुत हद तक पता लगा सकते हैं, हालांकि वो चीज़ बहुत डिटेलिंग है, वो हम कोर्स में क्लियर करते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या, स्पेशली बिजनेस के केस में एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, ये बहुत यूनिक एक चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। स्पेशली बिजनेस के केस में आपका कंपटीशन या फिर जो कंपटीटर है वो उसका ज़्यादा, मतलब कंपटीटर बढ़ जाते हैं एक्चुअली, है ना। आपका कंपटीशन मार्केट में बहुत बढ़ जाता है। हो सकता है आप एकदम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को राजा की तरह सेल करो, कोई आपके आसपास नहीं है और सब लोग एक नाम पे आपका दुकान को जानते हैं और उस चीज़ को खरीदने के लिए आपके दुकान में ही आ रहे हैं, लेकिन जब भी मल्टीपल वन आ जाएगा आप देखोगे आपकी तरह और भी 2-4 लोग ऐसे दुकान खोल लेंगे, तो क्या होगा, आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी क्लाइंट। तो ये चीज़ बिजनेस के केस में ज़्यादा देखा गया है। कई सारी चीज़ें हैं वन में होता है, चलो वो तो हम धीरे धीरे बात करेंगे और ये आगे आने वाले वीडियोस में, और कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कोर्सेज में डिस्कस होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ ऑब्वियसली आप भी समझ सकते हो कि सारी चीज़ मैं वीडियो में नहीं दे पाता हूँ या फिर नहीं दे पाऊँगा इतने कम टाइम में, ठीक है। हालांकि जितना मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि बहुत हद तक आपको दिया जाए ताकि आप भी कर पाओ चीज़ों को। अभी आते हैं पॉजिटिव टू में आपको क्या जानना है इसमें। पॉजिटिव टू में बेसिकली आपके जीवन में आपके शुभ चिंतक बढ़ जाते हैं, शुभ चिंतक। जैसे आपका दोस्त बढ़ रहा है, आपके दोस्त के अमाउंट बढ़ रहे हैं, या फिर आपके दोस्त आपके प्रति बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं, है ना, या फिर आपके फैमिली वाले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट तो नहीं बोलूँगा बट आपके प्रति एक पॉजिटिव चिंता लेके आ रहे हैं, है ना। आप अपने लोकलिटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे एक अच्छा इमेज आपका हो रहा है ना, एक पॉजिटिव इमेज आ रहा है आपका, है ना, दोस्त बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखा गया है। अच्छा, प्यार मोहब्बत में क्या होता है, आपका एक अटैचमेंट बढ़ता है आपके पार्टनर के प्रति, है ना, आपका अटैचमेंट बढ़ता है आपके पार्टनर के प्रति, ये देखा गया है ना। अभी चलो अब कॉम्बिनेशंस की बात अलग है, 2-8 अगर बन जाए, 2-4 बन जाए, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन अभी सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव दशा के ऊपर बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी में ये ज़्यादा देखा गया है। हालांकि कैरियर वाइज तो चलो पॉजिटिव दशा, एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, कैरियर वाइज पॉजिटिव दशाज विल गिव ग्रोथ। अब वो कितना ग्रोथ होगा, कौन से कॉम्बिनेशन में मेजर होगा, कौन से कॉम्बिनेशन में एवरेज होगा, वो भी हम पता लगा सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद आता है नेगेटिव टू में बेसिकली क्या होता है, इस टाइम आपके जीवन में कोई भी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आ सकता है या फिर आता है। हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट कुछ भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, आपके एजुकेशन लाइफ में हो सकता है। आप हो सकता है एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं किए हो एग्जाम में, तो आप एक्सपेक्टेशन हाई था लेकिन हुआ नहीं, टूट गया पूरा, है ना। पार्टनर से हो सकता है, पार्टनर का कुछ भी, आपको कोई भी चीज़ आपको हो सकता है पसंद नहीं आ रहा है, आप दुख भरी सिचुएशन में हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इमोशनल इवेंट हो सकता है ना, कोई भी इमोशनल इवेंट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, मल्टीपल टू के केस में आप डिप्रेशन का शिकार होगे। अब वो कितना डिप्रेशन में जाएगा वो तो चलो इंटेंसिटी के ऊपर बात होगी कि कितना मल्टीपल आ रहा है, जितना ज़्यादा टू आएगा उतना ज़्यादा आप डिप्रेशन में जाओगे, ठीक है। ये सुसाइडल टेंडेंसीज भी देता है, लेकिन ऐसा कभी मत करना कि आपका मल्टीपल टू है या फिर किसी का मल्टीपल टू है, बोल रहे हो कि आप तो सुसाइड कर लो, ऐसा नहीं होता है। सुसाइडल टेंडेंसीज भी का भी एक कंडीशन है, वो अगर मैं बताऊंगा कभी भी फ्यूचर में कभी बताने की कोशिश करूंगा अगर हो पाए तो, अदरवाइज एक कोर्स में डिस्कस हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सुसाइडल टेंडेंसीज हर केस में नहीं होता है, ठीक है। तो मल्टीपल टू में ये एक टेंडेंसी देखा गया, लेकिन हाँ अगर आपका 222 या फिर 4 टाइम्स पे ऐसा आ रहा है तो आप बोल सकते हो या फिर आइडिया लगा सकते हो कि एक सुसाइडल वाला थॉट प्रोसेस इसका आएगा ही आएगा इस टाइम पे, ये देखा गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ देखा गया है कि अगर मल्टीपल टू, अगर आपका नेगेटिव टू, अब नेगेटिव टू पॉजिटिव टू को तो समझ ही गए हो कि नेगेटिव टू मतलब मल्टीपल टू, है ना। थोड़ा सा वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा साउंड अभी नॉइज़ आएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको इग्नोर कर लेना। एनीवेज, तो अभी अगर नेगेटिव टू है इस टाइम पे क्या होगा ना, आपके अंदर एक अजीब सा ग्रैटिट्यूड लेस वाला नेचर क्रिएट होगा या डेवलप होगा।
ग्रैटिट्यूड वाली जो भावना है ना वो कम हो जाएगी। मतलब किसी को एक थैंकफुलनेस होता है ना कि किसी ने आपको हेल्प किया और उसको थैंक यू बोलना या फिर अंदर से फील करना, वो उतना ज़्यादा आप नहीं फील करोगे। आप ये नोटिस करोगे जब जब आपका मल्टीपल 2 की दशा आएगी ना, उस टाइम पे आपको ग्रैटिट्यूड की भावना कम हो जाएगी। इसके पीछे कारण भी ऐसा नहीं कि आप बहुत खराब इंसान हो, इसके पीछे कारण है कि इस टाइम पे इंसान अपने ही इमोशनल इवेंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, राइट। अपने ही इमोशनल इवेंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, है ना। और अगर किसी ने हेल्प भी किया होगा, उसको ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा तो हेल्पफुल, मतलब हेल्प नहीं हुआ, अभी भी तो मेरा प्रॉब्लम है, ऐसा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव थॉट रहेगा। इसलिए वो थैंकफुलनेस उसके अंदर कम हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देखा गया है। दूसरा आते हैं पॉजिटिव 3। अगर आपके जीवन में पॉजिटिव 3 है, अगर पॉजिटिव 3 की दशा आ रही है, तो आप सोच लेना दिस इज अ पीरियड ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? ये चीज़ बिजनेस या फिर जॉब दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली ये चीज़ आप बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा होता है, स्पेशली बिजनेस के लिए, क्योंकि इस टाइम पे वो इंसान अपने बिजनेस को ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है, या फिर बहुत अच्छे से उस चीज़ को आइडियाज़ हो जाते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल, मेरे पास एक कंसल्टेशन आया था, उसमें ये हुआ था कि जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसका जो दुकान है ना, वो ग्राउंड फ्लोर में था। तो उसने क्या किया, अब ग्राउंड फ्लोर छोटा था, उसने क्या किया, अपने बिजनेस को शिफ्ट किया टॉप फ्लोर में, जो कि बहुत बड़ा था, और बहुत सारे एक्स्ट्रा आइटम्स भी उसमें इंक्लूड किया। तो ऐसे एक्सपेंशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेगेटिव 3 में, है ना। नेगेटिव 3 में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन चीज़ आपको याद रखने हैं दैट इज़ फैमिली इश्यूज़। आप ये देख लेना कि जब जब आपका मल्टीपल 3 हुआ था या फिर नेगेटिव 3 हुआ था, उस टाइम पे कुछ ना कुछ आपके फैमिली में इश्यूज़ हुए थे, कुछ ना कुछ आपका ट्रबल हुआ था फैमिली से रिलेटेड। ये चीज़ देखा गया है। दूसरी चीज़, यहाँ पे और एक चीज़ देखा गया है कि इस टाइम पे इंसान अपने मर्जी के बिना या फिर वो नहीं चाहता है तब भी उसको जाना पड़ रहा है। यहाँ पे आउट ऑफ द होम भी उसको जाना पड़ता है, आउट ऑफ मतलब फैमिली से दूर, है ना। ऐसा भी देखा गया है। ये ट्रैवलिंग का नहीं है, लेकिन ये ऐसा एक मोमेंट है जहाँ पे आपको घर से दूर जाना ही पड़ रहा है किसी ना किसी कारण से, लेकिन आपका मन नहीं। ये चीज़ यहाँ पे देखा गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली यहाँ पे हो जाता है, ये भी देखा गया है। लेकिन जो मेजरली देखा गया है मोस्ट कॉमनली, दैट इज फैमिली इश्यूज, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा गया है और बहुत ज़्यादा आपको मतलब ये चीज़ दिखी जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ होता है कि मल्टीपल 3 में, स्पेशली मल्टीपल 3 में ऐसा देखा गया कि उस टाइम पे आप अगर मैरिड हो, है ना, तो मैरिज लाइफ में भी, मतलब उस टाइम पे मैरिज लाइफ के कारण से फैमिली इश्यूज होने का ऐसा देखा गया है। अगर इंसान इफ मैरिड, देन फैमिली इश्यूज ड्यू टू मैरिड लाइफ, ये होता है, ठीक है। ये भी आप कनेक्ट कर सकते हो इस टाइम पे। अच्छा, चौथा जो चीज़ है दैट इज 4। अब 4 बेसिकली मैंने बता ही दिया था कि 4 इज मेनली इट क्रिएट्स नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो लेकिन इसमें पॉजिटिव इफेक्ट एक चीज़ है जो पॉजिटिव है, दैट इज 4 की अगर दशा आता है, हालांकि एक तो नहीं कई सारे हैं, वो उसमें से मैं 2-3 बता देता हूँ। 4 का एक पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि आप देखोगे 4 की दशा में इंसान ऑकल्ट फील्ड में आता है। ऑकल्ट फील्ड मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सब सीखना। आप देखोगे जो भी लोग आप में से इस फील्ड में आए हो, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आप 4 की दशा में ही हो। बाकी नंबर भी होता है ऑकल्ट का, लेकिन 4 भी उनमें से एक है। तो इसीलिए 4 की दशा में ऑकल्ट में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो आप ये चीज़ नोट कर लेना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप में से किन लोगों का ऐसा है, ठीक है। दूसरा, 4 की दशा में होता है ट्रैवल, ठीक है। अब ये तो चलो यहाँ पे एक चीज़ होता है, एक्सपेंडिचर ट्रैवल होता है, जहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा ट्रैवल जहाँ पे खर्चा वर्चा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज़ ये होता है, इंसान थोड़ा सा रिसर्चफुल माइंड हो जाता है उस टाइम पे। रिसर्चफुल माइंड मतलब मान लो कोई रिसर्च में है, पीएचडी कर रहा है, या फिर कोई ऑकल्ट में भी लेट से है, या फिर कोई ऐसा फील्ड में है जहाँ पे रिसर्च या फिर आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्चफुल हो जाता है और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी आ जाता है। तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वैसे ऐसे टाइप के फील्ड्स में।
या फिर अगर कोई ट्रैवलर है तो ये जो 4 की दशा है वो ट्रैवलिंग में बहुत हेल्प कर देता है, मतलब थोड़ा सा ट्रैवलिंग वगैरह को सपोर्ट कर देता है ये नंबर, है ना। अब चलो खर्चा होता है वो बात अलग है, लेकिन ट्रैवलिंग को एक्टिवेट करता है ये, है ना। तो वो ट्रैवलर के लिए ये चीज़ बहुत अच्छा होता है मेनली, है ना। इसके बाद आता है +5। ठीक, +5 में फाइनेंस स्टेबल होता है। अब फाइनेंस स्टेबल कुछ भी हो सकता है, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप उस टाइम पे खर्चा कम कर दिए हो, या फिर उस टाइम पे पैसा बहुत आ रहा है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। फाइनेंस से रिलेटेड आपका कैरियर, मतलब कैरियर में फाइनेंस पार्ट आपका स्टेबल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। +5 में बेसिकली एक चीज़ देखा गया है, इंसान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाता है। अचानक से आप देखोगे बंदा जॉब कर रहा है, प्रोफेशनल एक्टिव है, 5 का दशा आ गया, उसका अचानक से खुजली उठा कि मैं खुद का कुछ करूँगा, है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये जो फैक्टर है ये उसके दिमाग में एक्टिवेट होता है। उसका अच्छा खासा सैलरी है, सब कुछ है, लेकिन वो सोचेगा कि यार मैं खुद का कुछ करूँगा अभी। ये चीज़ देखा गया बहुत ज़्यादा। और अगर कोई बिजनेसमैन है, वो पीरियड इसके लिए, मतलब ये पीरियड, मतलब उसके लिए, मैं उल्टा बोल दिया, बहुत अच्छा होता है बेसिकली। हाँ, बिजनेस के लिए ये पीरियड, दिस पीरियड इज़ वेरी गुड। बिजनेस तो मैं नहीं बोलूँगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिस पीरियड इज वेरी गुड। ठीक, अब इसके बाद आता है -5 में। अब देखो पूरा उल्टा हो जाएगा। -5 में फाइनेंस पार्ट इंस्टेबल होता है। अब इंस्टेबल का मतलब क्या है? इंस्टेबल का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहां पे मनी मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, मतलब आपके पास पैसा है, अब आप मिसमैनेज कर रहे हो, ये भी हो सकता है। या फिर आपके पास पैसा आना बंद हो गया, ये भी हो सकता है। मतलब फाइनेंस पार्ट इंस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लॉसेस में जा रहे हो आप, ये दिखेगा। अच्छा, अगर आप जॉब कर रहे हो, ऐसे पीरियड में क्या होता है, आपका हो सकता है सैलरी अटका दे, या फिर जितना सैलरी आज आना चाहिए था वो नहीं आया, या फिर आपको हो सकता है कुछ बोनस वगैरह मिलना था, है ना, वो बोनस रुक गया, या फिर जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कम मिला। कुछ भी हो सकता है, आपका फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा। ये लाइन आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि कब कौन से सिचुएशन में कैसा क्लाइंट आ जाए, उसके कर्म के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा 5 हो जाता है, ऐसे लोग थोड़ा सा, दो चीज़ देखा गया है, दो चीज़, या तो मुंहफट होते हैं, मुंहफट, है ना, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखता हूँ, या तो मुंहफट होंगे, या फिर अननेसेसरी जोक क्रैक करते हैं। अन्य से जोक क्रैक, हंसेंगे ऐसे ही, मतलब बचकाने हरकत करेंगे सीरियस सिचुएशंस में, है ना। ये सारी चीज़ें देखा गया, ठीक है, मल्टीपल 5 में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेनली आप यही याद रखो, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा भी आप फाइन ट्यूनिंग करने के लिए और भी अच्छे से अपने प्रेडिक्शन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो चीज़ें, और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन ठीक है, अभी तक आप यही याद रखो, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिटी देने के लिए इस नंबर्स के थोड़े से पॉजिटिव और नेगेटिव जो गुण है वो मैं बताने की कोशिश करूँ, है ना, एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन की के लिए बेसिकली। उसके बाद आता है +6। +6 बेसिकली, इसमें जो मेन चीज़ होता है, इस टाइम पे इंसान के पास लग्जरी भरता है, लग्जरी भरता भी है, ऐसा ही बोल सकते हैं, या फिर स्टेबल भी हो सकता है। मतलब सबसे बेस्ट होता है लग्जरी, स्टेबल होता है इस टाइम पे। लग्जरी रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, लग्जरी इंक्रीज भी हो सकता है ना। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, मान लो आपके पास कोई ऐसा घर है जहाँ पे टीवी नहीं है ना। अब वो लोग परेशान होते हैं, टीवी नहीं देख पाते, लोग टीवी देख रहे हैं आसपास के माहौल में, लेकिन उनके घर में टीवी नहीं है, तो एक स्टेबिलिटी नहीं है लग्जरी से रिलेटेड। अब 6 का दशा आया, उन्होंने सपोज कर लिया टीवी ले सकते हैं उस टाइम पे, अब टीवी ले लिया तो एक लग्जरी वाला फैक्टर स्टेबल हो गया एक पर्टिकुलर जगह पे। तो ये चीज़ 6 में देखा गया, है ना। या फिर ये लग्जरी, ये जो लिया, खरीदा,
तो ये लग्जरी इंक्रीज का भी इंडिकेट है। यहाँ पे दो सिचुएशन है, स्टेबल भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। अब ये चीज़ क्यों अलग अलग है, क्योंकि एक अमीर है, अब उसके पास लग्जरी स्टेबल ही है, लेकिन उसको लग्जरी बढ़ाने का इंटरेस्ट आया तो खरीद लिया, दैट इज वैसा टाइप का लग्जरी बढ़ना। और एक होता है लग्जरी स्टेबल होना। ये जो मैंने पहला वाला एग्जाम्पल दिया वो लग्जरी स्टेबल होने को इंडिकेट कर रहा है। ध्यान देने वाली बहुत माइन्यूट पॉइंट्स हैं, है ना, यही चीज़ आपको अलग बनाएगा बाकी लोगों से, ये याद रखना, है ना। और मेरा कोशिश भी यही है कहीं ना कहीं, राइट। अच्छा, और भी चीज़ें हैं बट मेनली ये देखा गया है। अब आते हैं -6। -6 में बेसिकली क्या होता है, लग्जरी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाते हैं, लग्जरी पार्ट इंस्टेबल हो जाता है, ये चीज़ देखा गया है। लग्जरी इंस्टेबल हो जाने का मतलब वही बात कि आपके पास टीवी नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पास टीवी नहीं है, ठीक है, और आपका मल्टीपल 6 होके आया दशा, आपका टीवी वैसे भी नहीं था, एक लग्जरी पार्ट कम था, उसमें भी आप देखा आपका पंखा खराब हो गया, तो हुआ क्या, एक लग्जरी वाला आइटम आपका रिड्यूस हो रहा है, या फिर आपका गाड़ी बाइक जो है वो खराब हो गया। अब एक तो है ही नहीं लग्जरी एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में लग्जरी, एक वाला लग्जरी पार्ट खराब भी हो गया, उसमें भी कमी आ गई, तो ये होता है लग्जरी इंस्टेबल हो जाना। या फिर इसमें कम भी बोल सकते हो आप, है ना, कम हो जाना। अब कम में वही पार्ट कि एक चीज़ खराब हो गया तो वो भी कम को इंडिकेट करता है। ये लग्जरी डिक्रीज होने का ना मैटर ना लोग रट तो लेते हैं, लेकिन ये होना कैसे या फिर कैसे हो सकता है उसके बारे में बहुत कम लोगों को ही आइडिया होता है, फिर विजडम रहता है एक्चुअली, है ना। उन लोगों को समझ में आता है कम किस चीज़ को बोले, कैसे बोलेंगे लग्जरी कम होना, क्या बोलेंगे, तो ये एक लग्जरी कम होने में आता है एक्चुअली, है ना। तो ये चीज़ है। इसके बाद आता है +7। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत सारा काम की चीज़ है यहाँ पे। +7 में आपका लक इंक्रीज होता है, आपका लक इंक्रीज होता है। लक इंक्रीज होना का मतलब है जो भी कार्य आप करने जा रहे हो आप देखोगे बाकी लोगों से बेहतर होगा, बाकी लोगों से जल्दी होगा, बाकी लोगों से स्मूथली हो जाएगा, ठीक। दूसरा जो लक का एक्सप्लेनेशन है, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, वो चीज़ आप देखोगे उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके सॉर्ट आउट हो रहा है, या फिर आपको रास्ता मिल रहा है। तीसरा, लक का डेफिनेशन और एक है। लक का डेफिनेशन और एक क्या है, मान लो आप एक गाड़ी से जा रहे हो, या फिर आप ट्रेन में हो, या फिर कोई बस से जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया बस का, 4 लोग मर गए, 2 लोग का टांग पूरा कट के निकल गया, आपका थोड़ा सा मान लो हाथ में कट गया था, हल्का छिल गया था, लेकिन आप सही सलामत हो। इसका मतलब क्या, प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7 का मतलब, लक का मतलब क्या, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप उस मुसीबत का जितना इंटेंसिफाइड होके आपको प्रॉब्लम आ सकता था उतना नहीं आएगा, दैट इज द लक। तो वो आपको +7 की दशा में मिल जाएगी, ठीक। अच्छा, +7 में और एक चीज़ होता है, इंसान थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाता है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है। अब आते हैं -7 में। -7 में जो मेन चीज़ आपको याद रखना है, लाइफ थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी हो जाता है, इंस्टेबल। उस पर्टिकुलर पीरियड में आप जो भी कुछ करोगे उसमें सारी चीज़ों में ऑलमोस्ट इंस्टेबिलिटी आपको फील होगी, कोई भी काम एक झटके में नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, ऐसा। दूसरा, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करोगे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करोगे, जो चीज़ मतलब आप पागल हो जाओगे ओवरथिंक करते, मतलब ऐसा है, हो सकता है बहुत बार पागल इन जैसे, ये जस्ट मैं बातों में बोल गया, ऐसा नहीं पागल हो जाओगे, लेकिन द थिंग इज कि जो चीज़ बहुत 10 साल 15 साल बाद का है वो अभी से आप सोच के डर रहे हो। दूसरा, सबसे ज़्यादा एक चीज़ देखा गया है +7 वालों का, कि ये जो लोग होते हैं अपने को खोने का डर रहता है, मतलब फियर ऑफ फैमिली मेंबर्स डेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लोग अपने घर वालों, देखो एक होता है आपको पता है कि आपके घर मतलब एक ना एक टाइम सबको जाना है, लेकिन ये इस चीज़ को फील करेंगे, ये सोचेंगे जब कोई नहीं रहेगा मेरे जीवन में मेरा क्या होगा, मेरे पापा भी ये, मतलब हर एक पॉइंट में मान लो इसके पापा इसको कभी हेल्प किया कुछ काम में, ये उस टाइम पे हो सकता है सोच रहा है, या फिर बाद में सोच रहा है कि यार वो जो काम था अगर पापा नहीं होते तो क्या होता, फ्यूचर में क्या करूँगा मैं, ये सब सारी चीज़ें +7 में आता है।
ठीक है। अब इसके बाद आता है पॉजिटिव 8। पॉजिटिव 8 मीन्स, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। इवन 8, इवन 8 में जीवन में अपॉर्चुनिटीज मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलता है इवन 8 में, ये चीज़ आप ध्यान रखना, है ना। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि आपके जीवन में अचानक आप देखोगे इवन 8 होते ही बहुत सारे ऑटोमेटिक, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। आप एस्ट्रोलॉजर, आप क्योंकि ऑकल्ट का वीडियो, मान लो आप ऑकल्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल, आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप देखो इवन 8 में ना अचानक से आपका पॉडकास्ट से बुलावा आ गया कोई भी, है ना, या फिर अचानक से आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हो या फिर इंस्टाग्राम में वीडियो बनाते हो, आपका वीडियो वायरल हो गया थोड़ा सा, है ना, या फिर अचानक से आप देखोगे कि आपके पास कोई अच्छा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का कोई आ गया कंसल्टेशन लेने, है ना। मतलब आपके जीवन में आप फील करोगे यार, मतलब मेरा तो अच्छा खासा मतलब अपॉर्चुनिटी आ रहा है जीवन में, ये चीज़ आपको फील होगा, है ना। तो ये पॉजिटिव 8 में अपॉर्चुनिटीज आता है ना। और भी कई सारी चीज़ें हैं, हालांकि पास्ट के मेरे वीडियोस हैं, आप उसमें भी जा सकते हो, उसमें आपको मिल जाएंगे, या फिर कोर्सेज में तो डेफिनेटली सिखा जाता है। लेकिन जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोर्सेज में सारी चीज़ें सिखाया जाता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग कोर्स करो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि यार मैं मतलब क्यों नहीं बता रहा हूँ, या आपको अजीब लगे, है ना। तो मैं क्लियरिफाई करता हूँ, क्योंकि कोर्सेज में भी देखो सब लोग मेरे से सीख रहे हैं एक आशा रख के, सिर्फ सारी चीज़ें आपके सामने ऑनेस्टली नहीं रख पाऊंगा, है ना। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर मैं सारी चीज़ रखना स्टार्ट कर दूँ तो ये वीडियो 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो कि आप वैसे भी नहीं देखोगे, है ना। तो वो चीज़ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके आपको अच्छा चीज़ दे जाऊँ, है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट है नेगेटिव 8, जो कि आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। नेगेटिव 8 या फिर ऑड 8। ऑड 8 जब भी आता है, हालांकि सिंगल 8 का तो मैंने बता ही रखा है, लेकिन ऑड 8 जब भी आता है ना, जब भी आपको ऑड 8 की वो आ जाएगा, आप सोच लेना उस टाइम से आपका एक स्ट्रगलिंग फेज स्टार्ट होगा, ये आपके जीवन में स्ट्रगल बढ़ा देगा। दूसरा एक पॉइंट आता है, इस टाइम पे अगर प्रॉपर्टी का कोई मैटर है, प्रॉपर्टी आप ले रहे हो इस टाइम पे और आप देख रहे हो ऑड 8 का चल रहा है, तो आप ये मान लो उस टाइम पे प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको इश्यूज आएगी, है ना। अब यहाँ पे मैं दशा के अनुसार बोल रहा हूँ, अब बाई बर्थ भी होगा, उसका डेफिनेशन अलग है, लेकिन ये दशा के ऊपर है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज 9, पॉजिटिव 9। पॉजिटिव 9 जब भी आता है, आपके अंदर एक अजीब सा करेज आ जाता है। जिस चीज़ को करने में आप अभी तक डर रहे थे, इस पीरियड में उस चीज़ को ऑटोमेटिकली आप देखोगे अजीब कहाँ से एक साहस आ गया, वो चीज़ कर रहे हो। जो इंसान बचपन से डरपोक था, 9 की दशा में हो सकता है ऐसा कुछ कर दे, साहसी काम, लोग हैरान हो जाए, यार ये इंसान ऐसा कर रहा है, ऐसा, है ना। इस टाइम पे साहस बढ़ जाता है। दूसरा, पॉजिटिव 9 में इंसान के दिमाग में चेंज का पॉइंट आता है, चेंज, वो चाहता है चेंज करना, कुछ भी चेंज का फैक्टर आ जाता है दिमाग में, हमेशा अलग चाहता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कैरियर वाइज, प्रोफेशन वाइज, कैसे भी वो चेंज चाहता है अपने जीवन में। दैट इज 9, दैट इज पॉजिटिव 9, है ना। और नेगेटिव 9 में क्या होता है, द मेन पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज फ्रस्ट्रेशन। इंसान इस टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड रहता है, गुस्सा रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन, है ना, मल्टीपल में ये देखा गया है। और क्या, एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है इंसान, एक्सीडेंट प्रोन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारे सारे 9 नंबर्स, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट मैंने जो जो स्नैपशॉट प्रेडिक्शन के लिए आपका काम आएगा, वो सारी चीज़ यहाँ पे मैंने रख दिया है। आप इसको अप्लाई करो, आप देखिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिल जाएगी फाइन ट्यूनिंग करने में, आपके प्रेडिक्शन को नेक्स्ट लेवल ले जाने में। ये वीडियो मैं आपको श्योर शॉट बोल सकता हूँ बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। और डेफिनेटली अगर और भी डिटेलिंग आपको आप चाहते हो, बहुत सारे प्रैक्टिसेस चाहते हो, तो डेफिनेटली उसके लिए हमारा कोर्सेज है ना, 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।